नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आर्मेचर रिएक्शन एट लैगिंग जीरो पावर फैक्टर ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, पुराने वीडियोस में हमने यूनिटी पावर फैक्टर एज वेल एज लीडिंग पावर फैक्टर के बारे में डिटेल डिस्कशन कर लिया है। जब लैगिंग पावर फैक्टर की बात करते हैं तो इसका मतलब है वो पावर फैक्टर जिसके अंदर वोल्टेज और करंट के बीच में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा। लेकिन 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल किस नेचर का बच्चों? तो यहाँ पे जो करंट है वो कहीं ना कहीं वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रही होगी, पीछे चल रही होगी, और इसलिए हम इसको बोलते हैं जीरो लैगिंग पावर फैक्टर। बच्चों, आप यहाँ डायग्राम में आसानी से देख पा रहे होंगे कि कैसे करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रहा है और इसीलिए ये लैगिंग पावर फैक्टर है। बाकी जो अरेंजमेंट है वो सेम का सेम है जैसे हमने बाकी यूनिटी पावर फैक्टर एज वेल एज लीडिंग पावर फैक्टर में समझा था। बच्चों, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट और ध्यान देने वाली चीज ये है कि यहाँ जो आर्मेचर फ्लक्स है जो कि मेन फील्ड फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड हुआ था, चूंकि दोनों कंडीशंस में इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री है, इसीलिए मैं यहाँ पे बोल पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो इम्पैक्ट होगा आर्मेचर रिएक्शन का वो कहीं ना कहीं मेन यूनिटी पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर से डिफरेंट होगा। तो आइए यहाँ पे हम समझते हैं कि यहाँ ये सपोर्ट करता है आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स को या फिर ये इसको अपोज करता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, आर्मेचर रिएक्शन एट जीरो लैगिंग पावर फैक्टर पे जो आर्मेचर रिएक्शन यानी आर्मेचर फ्लक्स का मेन फील्ड फ्लक्स पे जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट है, कहीं ना कहीं वो मेन फील्ड फ्लक्स को रिड्यूस करता है और इसीलिए इसका इम्पैक्ट कहलाता है डी मैग्नेटाइजिंग। आइए इसके वेवफॉर्म से हम इसको और डिटेल में समझते हैं। तो बच्चों, यहाँ वेवफॉर्म से हम समझते हैं कि कैसे आर्मेचर रिएक्शन एट जीरो लैगिंग पावर फैक्टर पे आर्मेचर का फ्लक्स मेन फील्ड फ्लक्स पे कैसे इम्पैक्ट डालता है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले मेन फील्ड फ्लक्स बनाया जिसको मैंने मेन फ्लक्स भी बोला, और साथ में इस मेन फ्लक्स की वजह से आर्मेचर के अंदर जो इंडक्शन होगा, आर्मेचर के अंदर जो फ्लक्स बनेगा वो भी हमने डेवलप किया, तो दैट इज कॉल्ड आर्मेचर फ्लक्स। यह आप देख पा रहे होंगे कि मेन फ्लक्स जब पॉजिटिव है तो आर्मेचर फ्लक्स उसी टाइम में लैगिंग होने की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट शो कर रहा है, तो जो इसका रिजल्टेंट फ्लक्स आएगा वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होके आएगा। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ रिजल्टेंट फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है। सेम इस वाले रीजन में भी यहाँ जो मेन फ्लक्स है वो डिक्रीजिंग है, लेकिन जो आर्मेचर फ्लक्स है नेगेटिव है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग रिड्यूस कर रहा है अपनी वैल्यू को। तो इस कंडीशन में इसका रिजल्टेंट वैल्यू ये आएगा। सेम यहाँ पे आर्मेचर फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन मेन फील्ड फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव है, तो लेस नेगेटिव आएगा लेकिन नेगेटिव ही आएगा और ये रिजल्टेंट वैल्यू आएगा। तो ये जो वेवफॉर्म हमने बनाया, दिस इज द रिजल्टेंट वेवफॉर्म और फाइनल वेवफॉर्म। तो जो रिजल्टेंट वेवफॉर्म मिला, जो रिजल्टेंट फ्लक्स मिला, वो मेन फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स का रिजल्टेंट इम्पैक्ट है। तो यहाँ बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे कि कैसे ये आर्मेचर जो फ्लक्स है वो मेन फ्लक्स को अपोज कर रहा है, और अपोज करने की वजह से मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ कि इसका जो इफेक्ट होगा वो डीमैग्नेटाइजिंग होगा, यानी ये सपोर्ट नहीं कर रहा है बल्कि वीक कर रहा है, डीमैग्नेटाइज कर रहा है। तो यहाँ बहुत आसानी से बच्चों हम डिस्कशन कर सकते हैं कि जब हमने प्योर इंडक्टिव देखा था यानी जब लैगिंग लोड देखा था तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट दिखा रहा था। जब हमने प्योर कैपेसिटिव यानी हमने जब लीडिंग इन जीरो पावर फैक्टर लीडिंग इम्पैक्ट देखा था तो वहां पे वो मैग्नेटाइजिंग दिखा रहा था, और सेम वहां जब हमने यूनिटी पावर फैक्टर देखा था तो वो कभी सपोर्ट कभी अपोज कर रहा था, तो इट वाज अ काइंड ऑफ क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और समहाउ डिस्टॉर्टिंग काइंड ऑफ नेचर। आइए बच्चों, अब हम इस आर्मेचर रिएक्शन का कंक्लूजन कर लेते हैं। कंक्लूजन में कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं, जैसे मैं बोल सकता हूं कि जो आर्मेचर रिएक्शन का जो फ्लक्स होगा यानी आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स समहाउ जो उसकी मैग्नीट्यूड होगी कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड होगी, लेकिन वो रोटेट उसी स्पीड से करेगा जिस स्पीड से रोटेटिंग फील्ड स्पीड करती है, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस स्पीड। सिमिलरली बच्चों, मैं यहाँ ये भी डिस्क्लोज कर सकता हूँ कि कैसे आर्मेचर रिएक्शन यूनिटी पावर फैक्टर पे डिस्टॉर्टिंग इम्पैक्ट डाल रहा है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इम्पैक्ट डाल रहा है। तो बच्चों, आर्मेचर रिएक्शन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप सिंक्रोनस जनरेटर के पर्पस में समझे, मोटर के पर्पस में समझे या फिर डीसी जनरेटर या मोटर के पर्पस में समझे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।